चलो स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड 9th का मराठी सब्जेक्ट का लेसन नंबर 16 की एक्सरसाइज देखते हैं, जिसका नाम है शब्दांचा खेळ। तो इसका एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखो, क्वेश्चन 1 दिया है, काही आठवडे या भावनाने हेलन केलर याचे मन व्यग्र होते। तो उसका आंसर क्या दिया है स्टूडेंट, देखो, रागाने, कडवटपणाने। तो ये आंसर राइट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दाट धुके असलेल्या समुद्रातून जहाजातून प्रवास करतानाची भावावस्था। तो फर्स्ट उसका आंसर दिया है, देखो, सहज स्पर्श करता येईल असा पांढऱ्या अंधाराने वेढले। सेकंड, धुक्यातून वाट काढत जहाज किनाऱ्याच्या दिशेने येणे। थर्ड, किनारा गाठेपर्यंत मनावर ताण व छाती धडधडते। फोर्थ, आता काय होणार हा प्रश्न भेडसावतो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाहुली। बाहुली का क्या बोला है, देणारे या सजवणारी। तो इसका आंसर देखो यहाँ पर, पर्किन्स मधली अंध मुले। नेक्स्ट है लारा ब्रिजमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, शिक्षणाला सुरुवात होण्यापूर्वी हेलनची भावावस्था। और उसका दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, काही शब्द शिकल्यानंतर। मतलब क्वेश्चन तुम्हारा है हेलनची भावावस्था, उसमें 2 क्वेश्चन दिया है। एक तो शिक्षणाला सुरुवात होण्यापूर्वी का क्या था, और काही शब्द शिकल्यानंतर क्या था। मतलब शिक्षण नहीं लिया था उसके पहले क्या था, और शिक्षण लेने के बाद क्या है। तो फर्स्ट देखो आंसर, धुक्यात सापडलेल्या जहाजासारखी, और शिक्षण ले लिया तो उसके बाद क्या था, मनाला बालसुलभ आनंद व मन अभिमानाने फुलले। नेक्स्ट, प्रत्येक वस्तूला काहीतरी नाव असते हे लक्षात आले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है, देखो, हेलन केल यानी सुरुवातीला शिकलेले। तो काही शब्द, शुरुआत में उन्होंने कौन से शब्द सीखा है वो शब्द लिखना है, और उसका क्रियापदे लिखना है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम लोग उसके आंसर्स देख लेते हैं। देखो, शब्द दिया है पिन, हट, कप। क्रियापद में बसणे, उभे राहणे, चालणे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया है, हेलन केल यानी सीखलेला पहला अंग्रेजी शब्द क्या था, डॉल, DOLL, डॉल। शिकवणाऱ्या बाईचे नाव, उनका नाव क्या था, यहाँ पर देखो आंसर दिया है, एनी सुलिवन, ये नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जहाजाला दिशा दाखवणारे यंत्र। तो कौन सा यंत्र था, होका यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाईने हातात दिलेले खेळणे। तो बाहुली, बाई ने उनको हाथ में क्या दिया था, बाहुली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर देखो, W'A''T''E''R। वैसे तो देखा जाएगा तो पूरा पढ़ेंगे तो वाटर होता है। शब्द हेलन कशी शिकली ते लिहून आकृति पूर्ण करा। ये शब्द उसने किस तरह से सीखा उसका हमें इधर राइट करना है। तो यहाँ पर देखो उसका आंसर दिया है स्टूडेंट। पहला क्या दिया है, विहिरीच्या पाण्याच्या धारेत बाईने हेलनचा हात धरून ठेवला। दूसरा क्या दिया है, देखो उसका, हातावर बोटाने WATER हा शब्द लिहिला। हेलनने सगळे लक्ष बाईच्या बोटाच्या हालचालीवर एकवटले। तिची गमावलेली स्मृती जागृत झाली। नेक्स्ट आहे, आपल्या हातावरून थंडगार नाचत उसळत जाते ते पाणी, असे वॉटर या शब्दाचे कोडे हेलनला
उलगडले। ये उसका फर्स्ट का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखो, कोष्टक पूर्ण करा। हेलनला आनंदाच्या उकड्या फुटण्याची कारणे। तो क्या है इसका आंसर देखो, हेलनने नवी बाहुली जमिनीवर आपटली। नेक्स्ट आहे, त्या बाहुलीचे तुकडे होऊन तिच्या पायाशी पडले। नेक्स्ट उसका क्वेश्चन देखो, योग्य पर्याय निवडून वाक्य पूर्ण करा। फर्स्ट है, हेलनची जुनी बाहुली डैश झाली बाहुली होती। तो इसका आंसर क्या है स्टूडेंट देखो, यहाँ पर आंसर तुम्हें ऑप्शन क्या दिया है, इसका आंसर है चिंध्या। फर्स्ट का आंसर चिंध्या। आपल्याला बाहेर उन्हात जायचे आहे हे हेलनने ओळखले जेव्हा बाईनी तिची खाली जागा डॅश हातावर ठेवली, हट। क्या हातावर ठेवली, हट। डॅश वॉटर हा शब्द शिकवण्यासाठी बाईनी हेलनला डॅश नेले। कहाँ पर उसे लेके गई बाई, विहिरी पासी। तो यहाँ पर देखो दिया है फोर्थ वाला आंसर, विहिरी पासी, यहाँ पर लेके गई। फर्स्ट का आंसर क्या था, चिंध्या। सेकंड का हट, देन थर्ड का विहिरी पासी। तो इस तरह से ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर देखो, विहिरीपासून परतताना हेलनच्या मनात आलेले विचार। क्या क्या उसके मन में विचार आया, उसका आंसर देखो। फर्स्ट दिया है, मन नवीन गोष्ट शिकवण्यासाठी आतुर झाले होते। सेकंड, प्रत्येक गोष्टीला नाव होते आणि नावानावातून एक एक नवीन विचार उमलत होता। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, घरात आल्यावर हेलनला झालेली वस्तूविषयीची जाणीव। मतलब घर पे आने के बाद उसे क्या मालूम पड़ा, तो यहाँ पर उसका आंसर देखो स्टूडेंट, स्पर्श करायची प्रत्येक वस्तू स्पर्श करताच चैतन्याने थरथरायची। नेक्स्ट है, एका वेगळ्याच नव्या दृष्टीने हेलन सगळे पाहत होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोडलेल्या बाहुलीच्या संदर्भातील हेलनच्या कृती क्रमवार लिहा। तो उसने क्या क्या कृती किया, यहाँ पर दिया है देखो। दारात आल्यावर हेलनला मोडलेल्या बाहुलीची आठवण झाली। सेकंड, तिने चाच पडत शेकोटी जवळचे बाहुलीचे तुकडे गोळा करून उचलले। थर्ड, तुकडे जोडून पुन्हा बाहुली करण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला। फोर्थ, हातून घडलेल्या चुकीची जाणीव होऊन तिचे डोळे भरून आले, खूप वाईट वाटले। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है देखो, साखळी पूर्ण करा। हेलनने नव्याने सीखलेले शब्द। कौन कौन सा शब्द उसने सीखा, तो यहाँ पर देखो, आई, बाबा, बहन, बाई, ये शब्द उसने नया सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है देखो स्टूडेंट, हेलनला आलेला नाट्यमय अनुभव। कौन कौन सा उसे अनुभव हुआ, तो फर्स्ट देखो, नव्या शब्दांनी हेलनच्या भावविश्वात पालखी फुटली। चिमुकल्या पलंगावर हेलन झोपली तेव्हा तिच्या इतका आनंदी जीव कुठे सापडला नसता अशी जाणीव झाली। नेक्स्ट, दिवसभराच्या आनंददायी आठवणी हेलन पुन्हा पुन्हा आठवत राहिली। नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, आयुष्यात पहिल्यांदाच तिला उद्या कधी उगवतोय याची उत्सुकता लागली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ग्रामर पार्ट देख लो स्टूडेंट अभी। भाषा अभ्यास मतलब ग्रामर पार्ट, व्याकरण घटकावर आधारित कृती। तो यहाँ पर फर्स्ट उसका दिया है देखो, वाक्य प्रचार। पुढील वाक्याचे प्रकार ओळखा। तुला लाडू आवडतो का, ये कौन सा है, क्वेश्चन मार्क दिया है, इसके लिए उसे प्रश्नार्थी वाक्य बोलते हैं। माझे घर नदी किनारी आहे,
ये क्या है, विधानार्थी वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसातील सूचनाप्रमाणे बदल करा। सुमन मंडईत सकाळी जाते, क्या करना है हमें, नकारार्थी शब्द बनाना है। तो उसका आंसर देखो, सुमन मंडईत संध्याकाळी जात नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमची परिस्थिती अनुकूल नव्हती, क्या करना है उसका, होकारार्थी करा। होकारार्थी मतलब यस में, तो ये आमची परिस्थिती प्रतिकूल होती, ये उसका आंसर है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पुढील वाक्यप्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा। फर्स्ट है आतुर होणे, उसका अर्थ क्या है, उत्सुक होणे। सेंटेन्स, त्या एकांकिका स्पर्धेचा विजेता कोण हे ऐकायला सर्वच आतुर झाले होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरमोड होणे, अर्थ है नाराज होणे। वाक्य है, पल्लवीला 6माही परीक्षेत कमी गुण मिळाल्यामुळे आईचा हिरमोड झाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उकड्या फुटणे, अर्थ क्या है उसका, खूब आनंद होणे। सेंटेन्स मतलब वाक्य, येत्या मे महिन्यात युरोप सहलीला जायचे या बातमीने मुलांना आनंदाच्या उकड्या फुटू लागल्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालवी फुटणे, उसका अर्थ है नवीन उत्साह निर्माण होणे। वाक्य है, गरीब रमा काकूचा मुलगा जेव्हा सालांत परीक्षेत शाळेतून पहिला आला तेव्हा त्यांना पालवी फुटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायेची पाखर घालणे, अर्थ है प्रेम करणे। वाक्य सेंटेन्स, वृद्धाश्रमातील सखूबाईंना रमेशने कायमचे घरी आणून त्याच्यावर मायेची पाखर घातली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, यहाँ पर दिया है, पुढील वाक्यातील काळ ओळखा, मतलब तुम्हें काळ बताना है, वर्तमान, भविष्य और भूतकाल। तो यहाँ देखो, काल शब्द सीखून घेतले, एक किसका है, घेतले मतलब भूतकाळ। सकाळी आई माझ्या खोलीत येऊन गेली, भूतकाळ। दोनों के कौन से काळ है, भूतकाळ के। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, समानार्थी शब्द लिहा। जग, जग का क्या होता है समानार्थी, विश्व। आनंद, हर्ष। फूल, पुष्प। झाड़, वृक्ष। विरुद्धार्थी शब्द, आवडती, नावडती। दुर्गंध, सुगंध। बाहेर, आत। नफा, तोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वचन बदला। बाहुली, बाहुल्या। तुकडे, तुकडा। उडी, उड्या। चिंध्या, चिंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पुढील गटातील लेखन नियमानुसार योग्य शब्द लिहा। तो यहाँ पर क्या है देखो, अलग अलग सीरीज का दिया है, तो कौन सा तुम्हारा योग्य है, सीरीज, ये वाला योग्य है, मतलब फर्स्ट वाला स्टूडेंट। नेक्स्ट सेकंड में देखो कौन सा है, पुनर्वसन का दिया है, तो कौन सा राइट है, पुनर्वसन, ऐसा वाला राइट है, तो ये वाला फर्स्ट वाला राइट है स्टूडेंट। थर्ड में देखो, पारंपरिक का अलग अलग तरीके से राइट किया है, तो तुम्हारा राइट कौन सा है, पारंपरिक, ये वाला राइट है। तो इसके लिए देखो कहाँ पर दिया है, पारंपरिक, ये वाला सेकंड वाला राइट है। नेक्स्ट क्रीड़ांगण, क्रीड़ांगण में भी अलग अलग तरीके से दिया है, लेकिन राइट कौन सा है देखो, ये वाला क्रीड़ांगण। तो क्रीड़ांगण कैसा है यहाँ पर लिखा है, तो ये वाला सेकंड वाला राइट है। नेक्स्ट विराम चिन्ह, अब ये जो सेंटेंस दिया है उसे विराम चिन्ह लगा के राइट करना है। प्रकाश, देखो प्रकाश के बाद क्या ऐसा विराम चिन्ह लगाया, उद्गार वाला। प्रकाश हवाय मला असं माझ्या आत्म्याच्या निशब्द आक्रंदन चालायचं। तो इसमें देखो कहाँ कहाँ लगा है, इधर मला के बाद उद्गार है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट करना है। असं माझ्या आत्म्याच्या निशब्द आक्रंदन चालायचं, फुल स्टॉप। तो इस तरह से तुम्हें विराम चिन्ह लगाना है स्टूडेंट। इसे नोटबुक में राइट कर लो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए स्टूडेंट, ताकि तुम्हें दूसरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके।